नमस्कार मित्रों, S2 एडवाइजर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। त्वचा से संबंधित कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो जटिल हैं, वो हमारे सौंदर्य को बिगाड़ देती हैं। और उस सौंदर्य बिगड़ने के कारण कुछ लोग इतना हीन भावना से भर जाते हैं कि वो या तो लोगों से मिलना छोड़ देते हैं, घर परिवार के जो तीज त्यौहार पर जो मिलन होते हैं उनसे बचना शुरू कर देते हैं, मांगलिक कार्यों में सही शामिल नहीं होते। या फिर कई लोग तो इतनी हताशा से भर जाते हैं, निराशा से भर जाते हैं कि वो अपने जीवन से ही विदा लेने की सोचने लगते हैं। लेकिन ये सोचना बुरा है। आपने देखा होगा कुछ लोगों की जो स्किन है वो सफ़ेद रंग की हो जाती है, इसको ल्यूकोडर्मा बोलते हैं, फुलबेरी बोलते हैं। और ऐसे भी हमारे देश में करोड़ों लोग हैं। त्वचा संबंधी एक और रोग है जिसको एक्जिमा कहते हैं, सोराइसिस, इसको छाजन बोलते हैं। इसमें चमड़ी मोटी हो जाती है, रंग बदल जाता है, उससे तरल रिसता है, खारिश होती है और उसमें थोड़ी सी भूसी सी झड़ती है। लेकिन त्वचा से संबंधित एक और गंभीर रोग है जिसको सोरासिस कहते हैं, इसे श्वेत कुष्ठ कहते हैं। इसमें जो रोगी है उसकी चमड़ी मोटी ही नहीं होती, उससे मछली के छिलके की तरह भूसी से झड़ती चली जाती है और झड़ती चली जाती है। ये रोग पूरे शरीर पर भी फैल जाता है। शुरू में शरीर के कुछ हिस्सों तक सीमित रहता है, व्यक्ति का सौंदर्य बिगड़ जाता है। कभी कभी उसमें इतनी खारिश होती है कि खुजलाते खुजलाते उसमें से खून भी निकलने लगता है। सोरायसिस चमड़े संबंधी बहुत गंभीर रोग है और भारत में इस रोग से पीड़ित करोड़ों लोग हैं। यदि पूरी दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया में 12-13 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको सोरायसिस की बीमारी है, गंभीर बीमारी है। छोटी मोटी बीमारी की परवाह नहीं करते, लेकिन जब बीमारी गंभीर रूप धारण कर लेती है तब चिंतित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ तो यह है, इस बीमारी का कोई अभी तक इलाज ही उपलब्ध नहीं हुआ। सांत्वना देने के लिए इलाज लेते हैं, डॉक्टर इलाज करते भी हैं, लेकिन इस बीमारी से हमें रत्ती भर भी किसी तरह का कोई लाभ नहीं मिलता। इलाज अपनी जगह है, इलाज तो डॉक्टर करेंगे, डॉक्टरों से आप दवाइयाँ खाओगे, लेकिन लाल किताब ज्योतिष भी इन सबका निदान करती है। तो ज्योतिष में कहा गया है कि जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में 3 ग्रह शुक्र, बुध और राहु एक साथ मेल बना के किसी अशुभ भाव में बैठे हों, जैसे 6वें भाव में बैठे हों, 8वें भाव में बैठे हो, सौंदर्य के 4थे भाव में बैठे हो या लग्न भाव में बैठे हो, तो ऐसे में व्यक्ति के सौंदर्य को ग्रहण लगता ही लगता है। और ग्रहण लगने का अर्थ है कि या तो उसको सोरायसिस हो जाएगा या ल्यूकोडर्मा हो जाएगा। पहले ये रोग नहीं होता था, लेकिन पिछले 30-40 सालों में इस रोग ने तेजी पकड़ी है। और पिछले 20 सालों की बात करें तो ऐसे रोगियों की संख्या करोड़ों की दर से बढ़ रही है। कारण है क्योंकि बहुत सारे जहर सेवन करने लगे हैं, दवाइयाँ खाने लगे हैं। हम आहार के रूप में भी कई तरह के केमिकल सेवन कर रहे हैं। फास्ट फूड में तो बहुत सारे केमिकल प्रयोग होते हैं, खेती में भी प्रयोग होते हैं, फल, सब्जियों, दूध, सब में हम केमिकल प्रयोग कर रहे हैं, इस केमिकल का सेवन कर रहे हैं। उनके माध्यम से हमारे शरीर पर उनका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। हम कई तरह के स्प्रे छिड़कते हैं, कई तरह की क्रीमें पोतते हैं, कई तरह के साबुनों का इस्तेमाल करते हैं। ये सब हमारी त्वचा को नुकसान पहुंचाती हैं। खैर ये तो है ही है, लेकिन हम अब आज से 30 साल पहले की तुलना में कम से कम 500 गुना ज़्यादा दवाइयाँ सेवन करने लगे हैं। अब तो छोटी छोटी दवाओं के लिए, बीमारियों के लिए भी हम भारी मात्रा में दवाइयाँ सेवन करने लगे हैं। आज से 15-20 साल पहले हम साधारण बीमारियों के लिए किसी तरह की दवाई का प्रयोग नहीं करते थे। अब तो जुकाम, खांसी, साधारण सिर दर्द, शरीर में थकावट, ऐसी चीज़ों के लिए भी हम भारी मात्रा में दवाएं सेवन करने लगे हैं। बुखार हो जाए तो हम डॉक्टरों से कई तरह की दवाएं सेवन करते हैं, जबकि हम बुखारों के लिए आज से 20-25 साल पहले किसी तरह की दवा सेवन नहीं करते थे। अब तो इसके लिए भी कई तरह की दवाएं, और ये तो जितना केमिकल हम सेवन करेंगे उसका कुछ ना कुछ दुष्प्रभाव तुम्हारे शरीर में पड़ेगा ही पड़ेगा। इसी के कारण विभिन्न रोग बढ़ रहे हैं, किडनियाँ खराब हो रही हैं, खून की संरचना में बदलाव आ रहा है, हमारी त्वचा बिगड़ रही है, एलर्जी शुरुआत हो रही, बहुत सारी बीमारियां सिर्फ इन्हीं के कारण हो रही है कि हम बिना किसी मतलब, बिना किसी उपयोग के बहुत सारा केमिकल अपन अंदर ग्रहण कर रहे हैं। भोजन के साथ
आहार के साथ में तो केमिकल ले ही दे रहे हैं, लेकिन स्वेच्छा से भी बहुत सारा ग्रहण कर रहे हैं। ऐसे में यदि आप सोराइसिस का इलाज ले रही हैं तो वो अच्छा है, लेकिन यदि आप ज्योतिष की मदद लेना चाहते हैं, ज्योतिष के माध्यम से आप अपने सौंदर्य को निखारना चाहते हैं, सौंदर्य संबंधी इस व्याधि से अपने को मुक्त करना चाहते हैं, तो इसमें ज्योतिष भी आपकी मदद कर सकती है। पहले ज़माने में तो आपने देखा कि हम कच्चे मकानों में रहते थे, छप्पड़ों में रहते थे, तो मकानों का जो नीचे का फ्लोर होता है, फर्श होता है, उसे गाय के गोबर से लीपा जाता था। गाय के गोबर गोमूत्र का मिलान करके उससे लीपते थे, दीवारें लीपते थे, तो उसमें से एक विशेष खुशबू आती थी। वैसे तो ये वैज्ञानिक शोधों से भी अब प्रमाणित हो चुकी है, गाय के गोबर और मूत्र में कई तरह के जीवाणु और विषाणु को नष्ट करने की क्षमता है, लेकिन ये सुंदर बढ़ाने के गुण भी करते हैं। और लाल किताब तो कहती है गाय के गोबर, गाय के मूत्र का तो संबंध सीधे शुक्र से है। यदि हम ऐसे घरों में रहते हैं तो शुक्र वैसे ही प्रबल हो जाता है, और इसीलिए पहले ज़माने में गृहस्थ के जीवन में भी कभी किसी को कटुता नहीं आती थी, गृहस्थ जीवन टूटते नहीं थे, संतान की प्राप्ति सहजता से हो जाती थी, क्योंकि शुक्र प्रबल रहते थे। किसी के सौंदर्य को ग्रहण नहीं लगता था। इसीलिए उस जमाने में बिना किसी ब्यूटी प्रोडक्ट के भी हम सौंदर्य से भरे रहते थे, प्रफुल्लित रहते थे, लवणीयता हमें निवास करते थे, और अब बड़ी उम्र होने के बावजूद भी हमें यौवन भरा रहता था। लेकिन अब तो 30-35 साल के लोग ही बुढ़ापा महसूस करने लगे हैं, शरीर की कमजोरी खत्म होने लगी है। पुरुषों में देखा जाए तो पुरुषों में तो आधे से ज़्यादा पुरुष तो वयस्कता की दहली क्रॉस करते करते अपने को नपुंसक महसूस करने लगते हैं। स्त्रियों के अंदर भी प्रजनन क्षमता धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है, इसलिए बहुत सारी स्त्रियां 35 साल के बाद गर्भ धारण नहीं कर पाती। तो यदि आप सोराइसिस से पीड़ित हैं और ज्योतिष का उपयोग करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप कुछ उपायों की मदद से, ये उपाय लाल किताब से हैं, इन उपायों की मदद से आप सोराइसिस जैसी जटिल बीमारी से भी मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप साबुन आदि का प्रयोग छोड़ दें। यदि आप कोई जटिल केमिकल आधारित दवाएं प्रयोग कर रहे हैं तो थोड़े दिन को वो छोड़ दें, क्योंकि दवाएं हमारी बीमारी का प्रकोप को बढ़ाती हैं। और इसके लिए सबसे पहले आप एक तो आप ये करिए कि 200-250 ग्राम साबुत मूंग लेके उनको रात्रि को पानी में भिगो दीजिए, 2-3 घंटे तक भिगोए रहने दीजिए। फिर उनको निकाल के या तो किसी सूती कपड़े में बांध के रख दीजिए या किसी दूसरे बर्तन में भर के रख दीजिए। और प्रातःकाल पक्षियों को आपने वो साबुत मूंग के दाने खिलाने हैं। एक उपाय तो ये है। दूसरे उपाय के रूप में तांबे के बर्तन में साबुत मूंग भर के और उसकी ढक्कन बंद करके, चाहो तो उसमें टाका लगवा सकते हो, या बिना ढाके के उसको अच्छे से बंद करके आपने या तो किसी मंदिर में देना है या जल प्रवाह करना है। ये प्रयोग आप 43 दिन लगातार करेंगे तो इसका जो लाभ है आपको बहुत शीघ्रता से मिल जाएगा। अंततः 43 सप्ताह तक तो इस प्रयोग को जारी रखना ही रखना है। इसके अलावा 43 दिन लगातार आपको थोड़ी सी देसी घी, देसी गाय का दही और रुई लेकर मंदिर जाना है, मंदिर में चीजें दे के आनी है। इस उपाय से शुक्र की अशुभता दूर होती है। शुक्र क्योंकि हमारे सौंदर्य के कारक हैं, जिया कारक हैं, यानी कि गृहस्थी जीवन के कारक हैं, जीवन साथी के कारक हैं, विवाह के कारक हैं। और सबसे बड़ी चीज़ तो है शुक्र पर ही हमारी सौंदर्य निर्भर करती है। सौंदर्य बिगड़ता है तो शुक्र के कारण बिगड़ता है, और सौंदर्य में निखार आता है तो शुक्र के कारण। तो इस उपाय से शुक्र की मधुरता बढ़ती है, शुक्र का प्रताप में वृद्धि होती है और सौंदर्य में निखार आता है। वैसे यदि आप चाहो तो एक काम और भी कर सकते हैं। वो काम भी ऐसा है कि बहुत लोग उसमें रुचि लेंगे, बहुत लोग उससे नाक मुंह सुखोड़ेंगे। उसका उपाय है कि 60 मिलीलीटर की करीब ताज़ा गाय का मूत्र आप सेवन कर सकते हैं खाली पेट प्रातःकाल। और जिस गाय का मूत्र सेवन करने हैं वो बिलाती गाय ना हो, जर्सी गाय ना हो, वो शुद्ध देसी गाय हो। और यदि बछिया हो तो बहुत उत्तम है। इसके साथ आप नियमित रूप से गाय के गोबर को अपने शरीर पर लेपन करके 15-20 मिनट आप धीमी मध्य जो सूरज की धूप होती है उसमें अपने को सेकें, बैठे रहें और फिर उसके बाद गुनगुने पानी से स्नान करें।
आप देखेंगे कि इस प्रयोग को करते करते 1 से 1.5 महीने में, सवा महीने में आपको लाभ मिलने लग जाएगा। आप सोराइसिस जैसी जटिल बीमारी से, जिस पर आप लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं, डॉक्टर हाथ खड़े कर चुके हैं और आपको रत्ती भर भी लाभ नहीं हुआ, बल्कि आपका बीमारी बढ़ती जा रही है, आपके सौंदर्य में निरंतर गिरावट होती जा रही है। आप उसके कारण अपने यार दोस्तों से, रिश्तेदारों से मिलने से भागने लगे हैं। आपको जिसके कारण अपने ऑफिस में, दुकान में, व्यवसाय में परेशानी होने लगी है, मात्र इतने से उपाय करने से आपको उससे मुक्ति मिल जाएगी। वैसे ये उपाय आपके व्यापार में, आपके भौतिक जीवन में भी कई तरह से मदद करेंगे, उनका भी आपको स्वयं प्रमाण मिल जाएगा। और हाँ, मैं फिर कहना चाहूँगा कि मेरे मित्र यदि बहुत मित्रों ने अभी तक मुझको सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे वीडियोस को देखने के साथ में सब्सक्राइब भी कर लें, अपने मित्रों तक इसको शेयर भी करें, ताकि उन मित्रों को भी मेरे छोटे मोटे टोटके हैं, छोटे मोटे जो नुस्खे हैं, उनसे लाभ मिल सके, उनके जीवन में भी कुछ निखार आ सके, प्रसन्नता का उद्बोधन हो सके। धन्यवाद मित्रों।